एक बार की बात है। एक गांव में एक बड़े ही दानशील व्यक्ति रामू रहता था। उसकी उम्र लगभग 5-50 वर्ष की थी। वह गरीबी के बावजूद भी दूसरों की मदद करने में बहुत रुचि रखता था। उसका विशेष ध्यान गांव के बच्चों पर था। रामू को यह मान्यता थी कि आने वाली पीढ़ी का विकास उन बच्चों पर निर्भर करता है। एक दिन रामू ने गांव के सभी बच्चों को अपने घर बुलाया। बच्चे आने के बाद रामू ने उन्हें बहुत प्यार से स्वागत किया और उन्हें एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। खेल का नाम था साझेदारी की शक्ति। रामू ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आज हम एक बड़े पेड़ के पास जाएंगे। वहाँ एक बड़ी खाई होगी जिसमें कई बड़ी बड़ी चीजें गिरी हुई होंगी। हमारा काम होगा कि हम सब मिलकर उन चीजों को बाहर निकालें। बच्चों ने हंसते हुए कहा, लेकिन चाचा, वह तो बहुत मुश्किल काम लगता है। क्या हम सब मिलकर वो काम कर पाएंगे? रामू ने उन्हें मुस्कान के साथ देखा और कहा, बच्चों, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर काम संभव हो सकता है। साझेदारी में शक्ति होती है। इस खेल से हम सीखेंगे कि हम सब मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। इसके बाद रामू ने बच्चों को एक साथ पेड़ की ओर ले जाया। वहां पहुंचकर बच्चों ने देखा कि पेड़ के नीचे बनी गहरी खाई में कई बड़ी बड़ी चीजें गिरी हुई हैं। रामू ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें यहाँ से उन चीजों को बाहर निकालना है। पहले तो बच्चों को थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन उन्होंने रामू की सीख को याद करते हुए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। एक ने चालानी दी, एक ने ताकत लगाई और एक ने धीरे धीरे सबको संगठित किया। थोड़ी देर में सभी बड़ी बड़ी चीजें खाई से बाहर निकल आईं। बच्चों की आंखों में उस समय उम्मीद और गर्व की चमक थी। रामू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, देखा बच्चों, तुमने देख लिया कि साझेदारी की शक्ति से कितना कुछ हो सकता है। हर इंसान को अपने साथी की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाती है। इस घटना के बाद रामू की बातें गांव के हर नागरिक के दिल में बस गईं। लोगों ने समझा कि साझेदारी में ही समृद्धि है और जब वे साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं हो सकती। इसी तरह से रामू की यह सीख गांव के बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना ली। एक दिन गांव में एक बड़ा समाज सभा आयोजित की गई। सभा में गांव के लोग, पंचायती राज और अन्य ग्रामीण समुदाय के नेता मौजूद थे। सभा का मुख्य उद्देश्य था गांव की समृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करना। इस सभा में रामू को भी शामिल किया गया। सभा के दौरान एक प्रमुख नेता ने बच्चों को भी सम्मानित किया और उनके सामूहिक काम की सराहना की। उन्होंने कहा, बच्चों, तुमने देखा है कि जब तुम साथ मिलकर काम करते हो तो कुछ भी संभव है। यह गांव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें। रामू ने भी गांव के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि गांव के हर नागरिक को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें विकास के लिए एक समझौते पर पहुंचना होगा और हर किसी की मदद करनी होगी। सभा के बाद गांव के नेता और लोगों ने रामू के सुझाव को गंभीरता से ध्यान में लिया और एक साथी समुदाय के रूप में काम करने का निर्णय लिया। इसके बाद से गांव में गरीबी की कमी होने लगी, शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोगों का आत्मविश्वास मजबूत हुआ। रामू की यह सीख गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। वे समझ गए कि साझेदारी और मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। गांव में एक साझी सोच और साझा प्रयास के परिणामस्वरूप वह अपनी प्रगति में बढ़ोतरी करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साझेदारी, समर्थन और सामूहिकता की शक्ति से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी सामूहिक ताकत हमें अद्वितीय और सकारात्मक हल निकालने में मदद करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दानशीलता, सहानुभूति और समर्थन की भावना एक समाज के विकास में कितना महत्वपूर्ण है। रामू जैसे व्यक्तियों की मिलकर गांव की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
जो सभी को साझा उत्थान और सम्मान प्रदान करता है।